तो हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए क्लास 10 का इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ग्रामर से लेकर आए टेंसेस के क्वेश्चन। जितने भी आज तक झारखंड बोर्ड में टेंसेस से क्वेश्चन पूछे गए सभी का प्रीवियस ईयर बेस पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा आप लोग का, तो प्लीज़ एक बार इसे ध्यान से देखिए। जैसे टेंस में आप लोग देखे होंगे, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यू टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है। इसमें सब में क्या कॉमन हम बताना चाह रहे हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, ठीक है, उसमें भी वन का यूज होता है। और जैसे आई वर्क, अगर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हो तो उसके साथ हम लोग इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे आई एम वर्किंग। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें हम तो हैज़, हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग होता है। जैसे आई हैव वर्कड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज हुआ वर्क में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में जैसे हैज़, हैव, बीन प्लस भी वन प्लस आई एन जी, यानी भी फोर, भी वन प्लस आई एन जी मतलब भी फोर की बात हो रहा, मतलब आई एन जी फ्रॉम की बात हो रहा। और जहाँ भी कंटिन्यूस की बात हो, कंटिन्यू की बात हो, तो वहाँ पर हम लोग आई एन जी का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग, सिंपल पास्ट की बात करते हैं जो बीत चुका है, इसमें भी टू का यूज करते हैं वर्ब का दूसरा रूप। जैसे आई वर्कड। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वाज, वेयर प्लस भी वन प्लस आई एन जी। कंटिन्यूस की बात हो हमने लगातार, इसके साथ वर्ब फोर्थ का फॉर्म यूज होगा। जैसे आई वाज वर्किंग, आई वाज वर्किंग, क्या होगा, आई वाज वर्किंग। ठीक है। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं अगर हम, पास्ट में हैड प्लस भी थ्री, वर्ब का तीसरा रूप, आई हैड वर्कड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हैड बीन प्लस बी फोर का यूज होगा, क्योंकि कंटिन्यूस की बात हो रही है। आई हैड बीन वर्किंग। सिंपल फ्यूचर की बात करें जो बीच आने वाला, तो सैल विल प्लस भी वन। अगर सिंपल की बात हो तो सैल विल प्लस भी वन का यूज होगा। जैसे आई विल वर्क, आई विल वर्क। फिर फ्यूचर कंटिन्यू में बात करते हैं तो सैल विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा आई एन जी, आई विल बी वर्किंग। अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, आई विल हैव वर्कड। हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का, तो शैल विल हैव बीन प्लस वर्क वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और जिसका एग्जांपल में है आई विल हैव बीन वर्किंग। तो मैं नेक्स्ट की ओर चलता हूँ, कॉन्सेप्ट की ओर। जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जिससे आप बहुत इजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे फोकस कीजिएगा। इस काल का प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस की पहचान करने के तरीके हैं। जैसे इस काल का प्रयोग समानतः दिनचर्या, जैसे रूटीन की बात हो, स्थानीय कार्य मतलब कोई परमानेंट एक्शन हो, स्थानीय कार्य कोई परमानेंट एक्शन हो, कुछ हैबिट बात हो, कोई आदत की बात हो, जनरल ट्रूथ मैंने सामान्य सत्य के भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसके साथ हमेशा देखिए, जब भी प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस आएगा उसमें कॉमन चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम, डेली, नॉर्मली, जनरली, नेवर, ऑफ्टन, सेल्डम, रियली, हैबिचुअल, ये सारे कुछ सेंटेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं सेंटेंस को आपको, यही वर्ड आपको सेंटेंस मिलेगा आगे। ठीक है। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आप लोग का है पास्ट टेंस। क्या है, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में मतलब भूतकाल, भूतकाल यानी कि जो बीत चुका हो, भूतकाल, भूतकाल की कोई आदत हो, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। वहाँ पे क्या था, प्रेजेंट में कोई हैबिचुअल एक्शन, यहाँ पे कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन, या पास्ट में एक्शन जिसका कार्य होता रहने का बोध हो, सॉरी यहाँ पे हो और वह होगा, सो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है। इसके पहचान के लिए अगर पास्ट में कोई सेंटेंस है तो उसको कैसे हम पहचान सकते हैं, तो कुछ वर्ड है जिसको इंडिकेट करता है सेंटेंस में। जैसे आफ्टरनून, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड इन यस्टरडे, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नून, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट,
लास्ट मंथ, लास्ट मोमेंट, इन अप्रैल 1996, etc। ये सारे वर्ड जो है ना पास्ट इंडिफिनिट में यूज होता है। किस में होता है? पास्ट इंडिफिनिट में। किस में? पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट टेंस में ही यूज होता है सारा। ये सारे वर्ड आपको जहाँ भी मिल जाएगा आप समझ जाइए कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। पास्ट हैबिचुअल एक्शन जैसे इफ़ यू, रियली, नेवर, ऑलवेज, डेली, एवरी वीक, सेल्डम, ऑफ्टन, ये सारे वर्ड जो आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर में बस कुछ खास नहीं। फ्यूचर टेंस में पहचान जैसे हिंदी वाक्य के अंत में हम लोग बचपन से पढ़ते गा गी के आदि होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। तो क्वेश्चन में हाँ एक और टर्म है, जैसे आप देखिएगा, इफ़ हो, अनटिल हो, अनलेस हो, इवन हो, इफ़ हो, सपोज हो, व्हेन हो, इन केस, बिफोर, एज सोन, एज हो, आफ्टर। इन जहाँ भी सारे वर्ड सेंटेंस में आए तो आपको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में नहीं बनाना है। क्या नहीं करना है? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में ये नहीं बनेगा। आपको कहीं भी एग्जाम में कैसा पूछेगा, ये सारे वर्ड, ये जितने भी वर्ड हैं यहाँ, ठीक है, ये आपको दे देगा, उसको ऑप्शन में आपको फ्यूचर इंडिफिनिट का दिया हुआ रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, इन सारे वर्ड के बाद आपको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट था आपका। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रोहन फॉर हिज कंपनी सिंस 1917। क्या बोल रहा है कि रोहन जो है ना, एक कंपनी में 2017 से का, रोहन जो है एक कंपनी में 2017 से काम कर रहा है। तो इसका आगे क्या होगा? हम आपको क्या बोलें, अभी हम आपको कुछ दिखाते हैं, चलिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ लिखे, यही चीज़ पास्ट की हैबिट की बात हो रही है ना। नेक्स्ट आगे बताते हैं आपको क्वेश्चन कैसे यूज होता है। क्या दिया हुआ है कि रोहन जो है ना कंपनी में 2017 से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। रोहन दिया हुआ है फॉर हिज कंपनी सिंस 2017 की बात किया गया है, ठीक है। तो इस वाक्य में जो है एक निश्चित समय, क्या एक निश्चित समय दिया है, 2017 से काम कर रहा है। इसके साथ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? किस चीज़ का बोध कर रहे हैं यहाँ पर? ये कर रहा है परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू का बात कर रहा है, ठीक है। मैंने लगातार परफेक्ट कंटिन्यू का बात कर, हमने कुछ ही लगातार वो करते जा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग यूज करेंगे हैज़ बीन वर्किंग। क्या यूज करेंगे इसका? हैज़ बीन वर्किंग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या बोल रहा है? ये कंटिन्यू की बात कर रहा है कि रोहन जो है ना 2017 से वहाँ काम कर रहा है, काम कर रहा है ना, तो भी चल रहा है, कंटिन्यू की बात हो गई है। तो हैज़ बीन वर्किंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में क्या पूछा गया आपसे? आई विल स्कॉल्ड हिम वैन, ठीक है। आई विल स्कॉल्ड हिम वैन, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा वैन, वैन के बाद, वैन के बाद सेल या विल या मॉडल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। वैन के बाद, ठीक है, वैन के बाद, वैन के बाद हम लोग सेल, विल का मॉडल का प्रयोग नहीं करते। अतः हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते हैं, ही कम का प्रयोग करना सही होगा। क्या? ही कम का प्रयोग, ही कम्स का प्रयोग करना सही होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कि आई विल स्कॉल्ड हिम व्हेन ही कम्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? ही कैमरा ऑन द टेबल, ही कैमरा ऑन द टेबल, मैंने कैमरा जो है ना टेबल पर है, ऑन द टेबल, टेबल पर, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा, लेड होगा, LAID। क्यों होगा? देखिए ले मैंने क्या होता है? रखना। इसका मतलब होता है रखना। इसका मतलब क्या होता है? रखना, ठीक है। क्या होता है? रखना, रखना होता है। इसका मतलब LAY ले मैंने रखना होता है। LAY ले का थर्ड फ्रॉम यूज कर दिया गया है। तो यहाँ स्पष्ट है क्या? इसका सेकेंड रूप कौन सा है? इसका सेकेंड रूप लेड है। ये क्या है? सेकेंड रूप है इसका। LAID लेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में क्या बोला गया आपसे? इट इज़ बीइंग टू डेंजरस फॉर टू मैनी पीपल्स। क्या बोला गया है?
अब देखिए इसमें क्या बोला गया आपको, देख कॉमन सी चीज़ है, क्या है इसमें कॉमन सी बात है, इट हैज़। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, हैज़, हैड, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हैज़ हैव के हैज़ हो हैड के बाद हम लोग थर्ड फॉर्म का, यहाँ बिगिंग है, BEING बिगिंग, तो इसका सही थर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका बिकम होगा। क्या होगा, बिकम होगा। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में आप लोग से क्या पूछ रहा है, अब देखिए 5 में आप लोग से क्या पूछ रहा है कि ओनली लास्ट वीक सी डाइट। देखिए लास्ट वीक बात हुआ यानी पास्ट की बात हो रहा है, लास्ट वीक यानी पास्ट की। लास्ट वीक क्या है, यहाँ लास्ट वीक है, लास्ट वीक है, क्या है, लास्ट वीक है यानी पास्ट की बात हुआ। यहाँ पास्ट क्या है, ये पास्ट है, ये है नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। क्या होगा, डिड। डिड क्या है, V2 यानी कि पास्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पास्ट का यूज डिड की है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया था आपको, फिर से क्रिस्टे की, ओनली लास्ट वीक सी डाइट, ठीक है। तो लास्ट वीक पास्ट की बात हो रही, तो पास्ट में क्या है, डिड है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 में क्या पूछा गया आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि ऑप्शन 6 में आपसे क्या है, कपिल टू सिनेमा एवरी मंडे इवनिंग, कि कपिल जो है ना सिनेमा एवरी मंडे इवनिंग में जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 6 का, ऑप्शन नंबर बी होगा, गोज। एवरीडे की बात हो रहा है यहाँ पे, प्रत्येक दिन का, किसका, पर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हो रहा है, क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, गोज करते सही आंसर होगा क्या, कि कपिल गोज टू सिनेमा एवरी मंडे इवनिंग में। कपिल जो है हमेशा मंडे को जाता है इवनिंग में सिनेमा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, इसका सही आंसर क्या होगा, बी गोज हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में क्या पूछा जा रहा है आपका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए 7 में क्या पूछ रहा है आपसे, आर यू प्लेइंग टीम्स, आर यू प्लेइंग टेनिस है यहाँ पे, सॉरी, आर यू प्लेइंग टेनिस, दिस सेंटेंस इज, दिस सेंटेंस कौन सा है। तो देखिए इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है, बोला गया है प्लेइंग ING, फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ है ING का, ठीक है। अभी कंटिन्यू में जाएगा, ये तो 100% श्योर है। ये कंटिन्यू कौन सा है, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट की तो बात हो नहीं रहा है यहाँ पे, पास्ट की बात हो रहा है। आर यू प्लेइंग टेनिस मतलब खेल रहा है, प्रेजेंट की बात हो रहा है, इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 में क्या पूछा गया आपसे, देखिए कि मोहन गोज़ टू अ स्कूल डेली, मोहन जो है ना गोज़ टू अ स्कूल डेली, कि मोहन गोज़ टू अ स्कूल डेली, कि मोहन हमेशा स्कूल जाता है डेली, ठीक है। तो 8 का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या बता रहा है कि मोहन गोज़ टू अ स्कूल डेली, कि मोहन जो है ना हमेशा स्कूल जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रहा है, सिंपल सी बात है कि मोहन जो है ना गोज़ टू अ स्कूल डेली, तो डेली जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, यानी प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 में क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए कि ही वेंट टू हिज विलेज, ही वेंट टू हिज विलेज, ठीक है। ये पूछ रहा है कौन सा टेंस में, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है, फ्यूचर इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, या फ्यूचर कंटिन्यू टेंस है। तो क्या बोल रहा है, ही वेंट टू हिज विलेज, ही वेंट टू हिज विलेज, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पास्ट की बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है यहाँ पे, पास्ट की बात हो रहा है। क्यों पास्ट हो रहा है, गो V1 हो गया, वेंट क्या है, वेंट वेंट हो गया, ही पास्ट की बात हो रहा है कि यहाँ पे V2 का यूज हुआ, तो वेंट किस में जाता है, पास्ट में, V2 किसका है, पास्ट का, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10 में क्या बोला जा रहा है, द मूवी स्टार्टेड व्हेन आई रीचेड टू द सिनेमा हॉल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूछ क्या रहा है इसमें, इसमें क्या बोल रहा है कि द मूवी स्टार्टेड व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल, मतलब मेरे आने से टाइम ही मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्यों, यहाँ पे देखिए हो चुकी थी, हेड में जाएगा यहाँ पे, देखिए ये भी प्रेजेंट की बात हो रहा है, प्रेजेंट हेड बीन हो रहा है, तो यहाँ पे स्टार्टेड, यहाँ तो भी यहाँ पे देखिए सबसे पहला बात, यहाँ पे क्या स्टार्टेड V2 है शायद,
तो हेड प्लस V2, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 में क्या पूछ रहा है, इमेजिनरी सेंटेंस है, इफ़ ही वर्क हार्ड ही विल पास। कॉमन वर्ड है जो हम लोग अक्सर सुनते हैं, कई टीचर या हर कोई बताता है कि इफ़ ही वर्क हार्ड ही विल पास, क्या ही विल पास। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम जरूर पास होगे। ये फ्यूचर का इंडिकेट कर रहा है, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। बस सिंपल सी चीज़ है। अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेहनत करें तो अच्छे स्कोर जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 में क्या पूछ रहा है आपसे कि द ट्रेन बिफोर ही रीच द स्टेशन, कि मेरे आने से पहले द ट्रेन बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 12 का सी होगा। क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, हैड लेफ्ट, मीन छूट चुकी थी। द ट्रेन बिफोर द रीच द स्टेशन, द ट्रेन बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, मेरे आने से पहले छूट, यानी हेड प्लस थर्ड फ्रॉम लेफ्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो 13 में आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 में पूछा भी गया था, टेंस से क्वेश्चन ही। देखिए, टी वाज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज इन चाइना, दिस सेंटेंस इज, ये पूछ रहा कौन सा टेंस, जो वर्ड दिया हुआ है पूरा सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस में, कौन सा टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यू में, किस में है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल पास्ट में। क्यों है, रीज़न बताते हैं, पास्ट में क्यों है सो। देखिए यहाँ वाज आ गया, वाज किसको इंडिकेट करता है, पास्ट को इंडिकेट करता है, पहला बात। और यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा ही नहीं किया कि द टी वाज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज इन चाइना, तो बस सिंपल पास्ट टेंस होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 में क्या पूछा गया आपसे, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया कि मोहन डैश डैश ए लेटर नाउ, कि मोहन जो है ना एक लेटर नाउ लिखा है, सिंपल सी बात है। 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इज रीडिंग, मोहन इज रीडिंग ए लेटर नाउ। नाउ किसको प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट को, किसको, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में इज हो गया है, मोहन इज रीडिंग ए लेटर नाउ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 में आपसे क्या पूछा गया है, माई सिस्टर वाज प्लेइंग क्रिकेट, माई सिस्टर प्लेइंग वाज क्रिकेट। ठीक है, ये सेंटेंस पूछ रहे, कौन सा सेंटेंस, आपसे ज़रूर एग्जाम में 1 से 2 या 3 मार्क्स में टेंसेस से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और इसके अंदर से ही कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा कि माई सिस्टर वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो पूछ रहे कौन सा टेंस में होगा। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्यों होगा, इसका देखिए, वाज का यूज हुआ है, सबसे पहला बात पास्ट में चल गया, यहाँ आईएनजी का भी यूज हुआ है, देखिए वाज का प्रयोग हुआ है प्लस आईएनजी प्लेइंग में भी 4 का यूज हुआ है, मतलब आईएनजी का प्रयोग हुआ है, ये तो पास्ट हो गया भैया, पास्ट। आई कंटिन्यू में जा रहा है तो पास्ट कंटिन्यू, तो ऐसे ही हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। तो और क्वेश्चन है क्या, तो सॉरी लास्ट क्वेश्चन वही था। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ मैं आज मॉडल का भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।